नवरात्रि 3 अक्टूबर की है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कलश स्थापना कब करनी है, किसके हाथों से घर में कलश स्थापित करवाएं, पीतल का कलश लें या तांबे का या स्टील का या फिर मिट्टी का, किसके हाथों से जोत प्रज्वलित करवानी है और हवन सामग्री में अगर कपूर जलानी है तो किसके हाथों से वो मिक्स करवाएं, ताकि जिनका भी शुक्र अच्छा है वो पूरे घर की तरक्की हो पाए। और आपकी जिन लोगों का शुक्र खराब है वो व्रत रखना चाहते हैं तो ऐसा क्या करें ताकि हमारा कुछ भी नुकसान ना हो और क्या सावधानी बरतें, हम इस पूरी वीडियो में बात करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आशिमा शर्मा एस्ट्रोलॉजर, बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ। 3 अक्टूबर को गुरुवार के दिन नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और पूजन का कलश स्थापना करने का पहला जो मुहूर्त होगा, पूजा का पहला शुभ मुहूर्त जिसमें आप कलश स्थापना करेंगे, सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक रहेगा। यानी कि हमें पूरा 1 घंटा 7 मिनट मिलेंगे। इस बीच अगर कलश स्थापित करते हैं तो सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। एक और अभिजीत मुहूर्त होता है जिसमें हम कलश स्थापित कर सकते हैं, जिसका समय सुबह 11:46 से 12:33 तक रहेगा। यानी कि पूरा 47 मिनट हमें कलश स्थापना के मिलेंगे। तो ऐसे में हम कलश स्थापित करेंगे। माना जाता है कि जब भी कभी अगर गुरुवार या शुक्रवार से नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो देवी माँ की जो सवारी होती है वो पालकी में होती है, और पालकी में देवी माँ की सवारी या देवी माँ का आना पृथ्वी में एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता, जिससे कई ऐसे संकट जिसमें महामारी, कोई दुर्घटना, कोई परेशानियों के संकेत, कोई लड़ाई झगड़े, इस तरह के संकेत मिलते हैं, जिसके लिए हमें उससे सावधानी क्या बरतनी है और क्या ऐसे उपाय करने हैं जो हमें इस वाली परेशानियों में हम ना घिरे। वो एक संकेत होता है परेशानी का, तो हमें उसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही जो लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो कई लोगों का शुक्र बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो देवी माँ एक बहुत बड़ी पावर है अपने आप में। और जब हम उनको पूजते हैं, उनकी कोई दुर्गा चालीसा करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा कवच करते हैं, या कोई मंत्र सिद्धि करते हैं, शुक्र का कोई मंत्र करते हैं, तो हमारा वो हमें पावर गेन होती है। हमारे साथ साथ एक पावर हमारी कुंडली में उस एक ग्रह को भी मिलती है जो शुक्र जिसे बोलते हैं। अब आपकी कुंडली में अगर शुक्र बहुत अच्छा है, लाभ देने वाला है, धन देने वाला है, प्रतिष्ठा, यश, मान सम्मान, करियर में प्रोग्रेस देने वाला है, हेल्थ अच्छी करने वाला है, तो आपका ये व्रत, पूजन विधि, हवन करना, अग्यारी करना, कलश स्थापित करना पूरे घर की तरक्की कराता है। लेकिन जिन लोगों का शुक्र खराब है, तो जब हम ये पूजन करते हैं तो जो ताकत मिलती है तो वो आपके उस खराब शुक्र को भी मिलती है, जिसका काम आप पे कर्जा चढ़ाना, विपत्तियां लाना, परेशानी, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, तलाक करा देना, या कोई हेल्थ इश्यूज लाना, या आपके बिजनेस को डाउन करना, या आपके फंड का लॉस करना, इन्वेस्टमेंट को नुकसान में बदलना। इसलिए कई लोगों के साथ ऐसा पाया जाता है, मेरे अब तक के एक्सपीरियंस में, जिन लोगों का भी शुक्र खराब है तो उनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, जो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं हमें कमेंट में कि आपके साथ भी कुछ ऐसी चीजें घटित हुई हैं या नहीं, कि हमने नवरात्रि के व्रत रखे या नवरात्रि के दौरान हमारे साथ कुछ परेशानियां भी हुई हैं। तो ऐसे तब होता है जब वो पावर हमारे शुक्र को मिलती है और हमारा कुंडली में शुक्र खराब होता है और हम उसका सॉल्यूशन नहीं करते। अगर हमें पूजा करनी है, कोई व्रत रखना है, कलश स्थापित करना है, अग्यारी करनी है और हम देवी माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में जो शुक्र का एक बैड इफेक्ट, सिर्फ वो एक बैड इफेक्ट जो आपको उस पूरी पूजा के शुभ फल को मिलने से रोक सकता है, उसका उपाय कर देंगे तो हमें ये नवरात्रि भी हमारे सारे काम बनेंगे। उसको ही कार्य सिद्धि कहते हैं, कि हमारे किसी भी काम में अड़ंगा ना आए, हमारे शुक्र को कैसे भी मौका ना मिल जाए कि वो हमारा काम बिगाड़ पाए। उसके लिए हम क्या करेंगे और किन लोगों को ये करना है, इसके लिए हम यहाँ पूरी वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट में जरूर शेयर करिएगा अपना ये एक्सपीरियंस, कि आप जिन लोगों का शुक्र अच्छा है उनको नौ दुर्गे कैसे बीतते हैं, और जिनका खराब है क्या उन्होंने ऐसी चीजें कभी फेस की हैं, तो वो जरूर बताइएगा और साथ में अपनी लग्न और राशि जरूर लिखिएगा। तो अब आगे बात करते हैं। अगर आपका लग्न इनमें से कोई भी है,
मेष, कर्क, सिंह, मकर और कुंभ। और आपका शुक्र सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, 11th हाउस में, इनमें से कहीं भी है या इसके अलावा भी कहीं है, लेकिन ये इन कंडीशन में है तो बहुत अच्छा होता है। और अगर इसके अलावा भी कहीं है तो भी हमें वो मजबूत करना है, क्योंकि वो फंसा हुआ है। अगर हमारे 8वें घर में है या छठे घर में है तो भी हमें नीड है कि उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो ऐसे में हम अपने हाथ से कलश स्थापित करेंगे, ज्योत प्रज्वलित करेंगे, अग्यारी करेंगे, हवन करेंगे और पूजन सामग्री में अपने हाथ से कपूर रखेंगे। कपूर मतलब उसमें मिक्स करेंगे और हवन करेंगे। आप जो कलश स्थापित करेंगे वो आप तांबे का भी कर सकते हैं और स्टील का भी कर सकते हैं, बस पीतल का कलश स्थापित नहीं करना आपको। और तांबे का कलश केवल उस केस में आप नहीं करेंगे अगर आपका सूर्य तुला राशि में यानी कि नीच का है, नेगेटिव है, मीन्स कहीं भी आपका 7 नंबर में अगर आपका सूर्य है तो फिर आप तांबे का लोटा यूज नहीं करेंगे, आप नॉर्मल स्टील का लोटा यूज कर लीजिएगा। और साथ ही जिन लोगों का भी शुक्र अच्छा है जो मैंने अभी बताया, तो उनको जब आप ये सारी पूजा पाठ करोगे उसी के साथ में उसी दिन पहले नवरात्रि में ही 3 अक्टूबर को पूजा सारी विधि करने के बाद एक तो पूरे घर में आप कपूर जलाने के बाद पूरे घर में घुमा दीजिएगा और साथ में एक कपूर आप अपने पूजा के आले में अपने हाथ से ही ओपन करके रख दीजिएगा। और हर कमरे में एक एक कपूर रखना और आप अपने पैसे रखने वाली जगह पर जरूर रखिएगा। आपके हाथों से रखी गई कपूर पूरे घर की तरक्की करेगी और इस बात से बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका शुक्र अच्छा है लेकिन आपके हस्बैंड का तो अच्छा नहीं है, फिर हमने कपूर रख दी तो उनको लॉस ना हो जाए, या बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। आपका शुक्र अगर अच्छा है तो वो आपके हस्बैंड तक को भी फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि वो आपका शुक्र है और आपकी कुंडली में वो बहुत अच्छा है। तो आप ऐसा कर सकते हो। और जिन लोगों की फाइल में मैंने देवी माँ की खूब पूजा करने को बताया है तो वो लोग दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच या शुक्र का मैंने मंत्र अपनी रील वीडियो में काफी बार बताया हुआ है, तो वो जाप करेंगे तो आपको फायदा होगा। और आज के दिन आप अग्यारी करना और नारियल पानी पीना या नारियल जो गोला गिरी होता है वो आपका खाना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जिन लोगों का भी शुक्र नीच का है यानी कि 6 नंबर में कहीं लिखा हुआ है ये लग्न है और आपका शुक्र नीच का है, मतलब कि कन्या राशि में अगर आपका शुक्र है तो उस केस में जब आप व्रत रखते हो तो आप पहला और आखिरी ही व्रत रखिएगा, पूरे 9 दुर्गे व्रत मत रखिएगा, पहला आखिरी रख लीजिएगा। और अपने हाथों से कपूर मत जलाइएगा, ना ही आप लोगों को कपूर कहीं भी रखनी है। और ये इस दौरान पूरे 9 दिन अगर आप 2 ऑप्शन है आपके पास कि 6 आलू चाहे बड़े छोटे कैसे भी लो, अगर हम हर रोज दान करते रहें, अगर हमें कोई नहीं मिले कि मेड नहीं ले रही है, कोई नहीं ले रहा है, तो आप मंदिर में रखते रहना 6 आलू हर दिन रख देना। और आपको लगता है कि हम हर रोज इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि 6 आलू भी रख पाए, तो एक आलू लीजिएगा उसमें को 6 पीस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, छोटे छोटे 6 टुकड़े कर लेना और वो कहीं भी बाहर थ्रो कर लेना, ताकि नीच के शुक्र की वजह से जो आपका इस नवरात्रि में पूजा पाठ हवन करने के बाद जो शुक्र पावर लेगा तो उसका जो नीच का इफेक्ट है वो आपको किसी बीमारी, कर्जे, मुसीबत या परेशानी में ना डाल दे, तो उसके लिए वो सॉल्यूशन कर देना। और जिन लोगों को भी ये पता नहीं है कि मेरा शुक्र कैसा है, कंफ्यूज है, हम बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि आपको ये बात पता चल जाए, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है और वो पता करना चाहते हैं तो आप एक फाइल बनवा सकते हैं, जो हमारी डिटेल फाइल बनती है जो आप वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं। तो हम उसमें हर ग्रह का एक डिस्क्रिप्शन देते हैं विद सॉल्यूशन, और उसके साथ आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी गिवन होता है कि आपकी कोई डाउट्स क्वेरी है तो वहां पर आप पूछ सकते हैं, ताकि आपका कंफ्यूजन मिटे। और आपका ये मन में एक वहम होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि लग्न क्या है, राशि क्या है, तो वो एक फैसिलिटी है जो आप वहां ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी कई वीडियोस बनती रहती है तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपका लग्न वृष, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु या मीन है तो आपका शुक्र अच्छा नहीं होगा। आप अपने हाथों से ऐसा कुछ भी अग्यारी मत करिएगा, कलश स्थापित आप अपने हाथ से मत करना, फैमिली में उनके हाथ से कराना जिनका मैंने अभी बताया है। और साथ में जब भी आप ये करो तो जब भी ये पूजा हो पहला आखिरी व्रत आप रख सकते हो, एक विधि विधान के साथ आप लौंग बताशे ये आप चढ़ा सकते हो, क्योंकि आपका शुक्र पूरा बुरा कभी नहीं होता और देवी माँ की ताकत और आशीर्वाद आपको प्राप्त होना चाहिए, लेकिन उसके साथ आपके शुक्र का जो बैड इफेक्ट आपको घेरेगा, परेशानी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए एक सेफ साइड होकर हम एक सॉल्यूशन करते रहेंगे।
मैरून कपड़ा ले आना, उसके छोटे छोटे 9 पीस कर लेना, क्योंकि हमें हर रोज एक टुकड़ा चाहिए होगा। और उसमें एक सिक्का रख देना, चाहे जो लोग बाहर रहते हैं वो एक कॉइन नहीं ले सकते, अगर उनके पास रुपीज नहीं है, चाहे वो 1 रुपए का या 5 का सिक्का जो भी हो, उस मैरून कपड़े में बांधना और मंदिर में रखाना, हर रोज ये करना। और जिन लोगों का ये सिक्का या कॉइन नहीं कर सकते, वो मैरून कपड़े में एक कपूर की टिकिया रखना और वहां पर रख के आया करना मंदिर में अपने ऊपर से, ताकि आपकी कोई मुसीबत आनी है वो ना आ पाए, आपका शुक्र आपका लॉस ना कर पाए, किसी रिश्ते को बिगाड़ ना पाए, आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार ना कर पाए, या बड़े ऑर्डर्स आपके इस दौरान अटक ना जाए। जो लोग बहुत बड़े बिजनेस में या जॉब में एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो उनका रिस्क वो सफल हो, अटक ना जाए। क्योंकि जब भी आप ये शुक्र बढ़ेगा तो आपके साथ दिक्कत होगी। और शुक्र देवी माँ की पूजा करके, पावर जाप करके, पाठ करके जो आपके घर में हो रहा है, उससे वो पावर लेगा। तो उस पावर को आप ऐसे करके उसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो इस तरह की चीजों में मतलब आपका पूरा मेष से लेके मीन तक के लोगों को क्या करना है वो मैंने बताया। फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, आपका डाउट है, अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट अपना क्वेश्चन क्लियर लिखना, विद डेट ऑफ बर्थ लिखना, ताकि चीजें कैलकुलेट करने में बहुत आसानी हो पाती है। और आज के लिए इतना ही।